देश प्रदेश में दीपोत्सव का उल्लास देखा जा रहा है। गोवर्धन जी की दीपावली खास है। गोवर्धन जी में उमड़ा आस्था का सैलाब व देश भर से परिक्रमा लगाने भक्त पहुंचे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी रवि कटारा जुड़ गए हैं। गोवर्धन जी से उनका रुख करेंगे। रवि, आप पहले भी तस्वीरें दिखा रहे थे, आपने रोचक कहानी भी दर्शकों को सुनाई, लेकिन इसी बीच शंका पर चर्चा कर रहे थे रवि, क्योंकि कुछ जगहों पर आज गोवर्धन का पर्व मनाया जा रहा है, कुछ जगहों पर कल। इसको लेकर क्या कहना है पंडित जी का, और तस्वीरें भी दिखाइएगा वहां से खास। देखिए, जो अभी गोवर्धन की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं जो गोवर्धन जी की तस्वीरें हैं, वो बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो लगातार गोवर्धन जी की जो दर्शन करने के लिए, दूध की धार चढ़ाने के लिए पहुँच रहे हैं। और आप देख सकते हैं क्योंकि लगातार जो मंदिर में है, जतीपुरा मंदिर है, जो मुख्य मंदिर जो माना जाता है गिरिराज जी का, वहाँ भीड़ इकट्ठी हो आ रही है और लगातार दर्शन कर रही है। दूध की जो धार है वो गिरिराज जी पर चढ़ाई जा रही है। आप देख सकते हैं जो बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और जो गोवर्धन पूजा की बात की जाए तो यहाँ जो राम पंडित जी हैं उन्होंने बताया था कि जो गोवर्धन पूजा है जो ब्रज क्षेत्र में वो आज मनाई जा रही है। पंडित जी, एक शंका है लोगों को कि गोवर्धन पूजा कब मनाई जा रही है, तो ब्रज का आपने बताया कि आज ही गोवर्धन पूजा मनाई। हमारे यहाँ पर तो आज मनाई जा रही है। हमारे यहाँ सेवा पूजा है, वो एका पुष्टि मार्ग की सेवा है और श्रीनाथ जी की पद्धति से जो श्रीनाथ जी में जो सेवा क्रम चलता है उसी हिसाब से हमारे यहाँ चलता है। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी में आज ही अन्नकूट है, तो हमारे यहाँ भी आज ही अन्नकूट और गोवर्धन पूजा है। जो इंद्र का मानमर्दन का जो मंदिर है, मुख्य मंदिर, वहाँ भी आज जो 56 भोग का अन्नकूट का, वहाँ भी आज अन्नकूट है। वहाँ बाबा महाराज है, सत्यनारायण दास बाबा महाराज, वो हर साल प्रतिवर्ष की आती आज ही अन्नकूट का कर रहे हैं दर्शन मेला। आज ही वहाँ अन्नकूट का भोग लगा रहे हैं। बहुत बड़ा विशाल, शाम को 6:30 बजे दर्शन खुलेंगे। हमारे यहाँ भी 6:30 बजे अन्नकूट है। और देखिए, जो गिरिराज जी के भक्त हैं जो परिक्रमा करने के लिए पहुंचे हैं, कुछ जो भक्त हैं गिरिराज जी के लगातार आते हैं, उनसे बात करेंगे। उदय जी पहुंचे भरतपुर से। उदय जी, आज गोवर्धन पूजा है और भरतपुर में देश विदेश के कई लोग गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए आए। आप क्या? आप सभी को राधे राधे। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने ब्रज क्षेत्र में जन्म लिया और मैं यहाँ परिवार के साथ माह में एक बार तो आता ही हूँ और बड़ा आनंद आता है। लाइव वक्त जो देख रहे हैं इस समय, मैं सभी से निवेदन करूँगा कि एक बार आप ब्रज की रज का आनंद लेने जरूर आएँ, आपको बहुत आनंद आएगा। बिल्कुल साफ तौर पर देख रहे हैं विष्णु, जो उदय जी, उनका कहना है कि जो ब्रज की रज है उसका अलग ही आनंद होता है, गिरिराज जी का अलग आनंद होता है। कई और भी है। बेटा, आप कहाँ से आए? भरतपुर से। भरतपुर से आए। परिक्रमा करी क्या? हाँ, करी। परिक्रमा के बच्चे हैं और भी बच्चे हैं। आपका क्या नाम है? अनन्या। परिक्रमा करिए क्या? हाँ। कैसा आनंद आया? अच्छा। और महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे। भाई, आपने आज परिक्रमा करी है क्या? नहीं, अभी पूरी नहीं करी है। पूजा करने आए? हाँ, पूजा करने। कैसा आनंद मिलता है ब्रज में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आनंद मिलता है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जो गिरिराज जी के भक्त हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे और भी कुछ लोग हैं। पंडित जी से बात करेंगे। आप बताइए, आप यहाँ आए, लगातार कितने लोग यहाँ जो लगभग गिरिराज जी पर आते होंगे? कभी लाखों की संख्या में अब परिक्रमा का तो ऐसा है कि भीड़ तो कोई गिनना, कोई आकलन है ही नहीं कि यहाँ से देखोगे सर आपको सर ही सर दिखाई देंगे। तो गिनती का तो कोई आकलन है नहीं। और गिरिराज जी की इतनी बढ़िया सिद्धता है कि लोगों की कि कलयुग में जो सबसे पहला जो देवता है वो गिरिराज जी महाराज हैं। कलयुग का जो प्रथम देव है वो पूजने में पहले गिरिराज जी आते हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ आते हैं, क्योंकि ये बताया जाता है 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वह परिक्रमा जो है वो लगातार चलती रहती है। और गिरिराज जी की जो परिक्रमा है उसका एक ये है कि एक जो दूध की धार होती है वो गिरिराज जी पर, जो गोवर्धन पूजा पर है, वो चढ़ाई जाती है। और सबसे बड़ी जो बात है, गिरिराज जी की 21 को उसकी जो परिक्रमा है वो उसको करा जाता है। और 56 भोग का जो है इस बार महोत्सव जो होता है, अन्नकूट महोत्सव, उसको करा जाता है। कहते हैं 56 भोग खाने से जो बाधाएं होती हैं जीवन की वो कट जाती है। पंडित जी भी हैं, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करें। पंडित जी, बताया जाता है 56 भोग जो होता है उसका प्रसाद पाने से जो जीवन के कष्ट होते हैं वो कट जाते हैं। हमारे यहाँ ठाकुर जी महाराज का जो 56 भोग खाएगा, ऐसे कहावत है, जो खाएगा 56 भोग कट जाएंगे सारे जीवन के सारे रोग। जो 56 भोग है उसमें तरह तरह की सामग्रियाँ बनती हैं और ठाकुर जी उसको बड़े भाव से रोकते हैं। इसीलिए जो भी 56 भोग का प्रसाद खाते एक बार खा लेता है उसके सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, वो तस्वीरें बताऊंगा कि जो भगवान श्री कृष्ण की दूध की जो धार है वो धार को चढ़ाने के लिए जो भक्त हैं वो बिल्कुल ललायत है। आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का जो मुखारबिंद जो जतीपुरा में मंदिर है, जहाँ गिरिराज जी का अभिषेक होता
रवि देख सकते हैं क्योंकि पूरे देश भर में गोवर्धन पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन ब्रजवासी इस त्योहार के भाव को बहुत अच्छे से समझते हैं। आज गोवर्धन पर्व मनाया जा रहा है। रवि बताइएगा, वहां क्या विशेष आज अभिषेक किया जा रहा है, किन किन सामग्रियों का भोग लगाया जा रहा है? देखिए, जो अभी जो दौर है वो चल रहा है, दूध का भोग का दौर चल रहा है। अभी क्या है, जो भगवान के भक्त हैं, जो परिक्रमा कर रहे हैं, वो दूध का भोग चढ़ा रहे हैं। जिसके बाद एक जहाँ इंद्र का मानमर्दन हुआ, जहाँ एक मंदिर है इंद्र का, जहाँ सुरभि गाय, और जो भगवान श्री कृष्ण को जब इंद्र आए तो उन्होंने जहाँ दंडवत प्रणाम किया, उस जगह पर 56 भोग का प्रसाद का जो है वो आयोजन होगा। थोड़ी देर बाद वहाँ बड़ी संख्या में, जो लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो वहाँ पहुँचने वाले हैं। और इंद्र मानमर्दन जो मंदिर है, वहाँ पर 56 भोग का जो है प्रसादी ग्रहण की जाएगी और शाम तक वो प्रसादी चलेगी। और आज से ही ब्रज में बताया जाता है अन्नकूट जो महोत्सव होता है वो आज से ही शुरू होता है। तो ऐसे में ब्रज का आनंद और ब्रज की परिक्रमा करने के लिए लाखों की संख्या में जो भक्त हैं, अभी हमने बताया था कि बम्बई, गुजरात, यानी कई राज्यों से जो लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करने के लिए, गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए गोवर्धन आते हैं। जी रवि, गोवर्धन जी तक पहुंचने के लिए मार्ग किस तरह से तैयार किया गया है? क्योंकि सामान्य दिनों में भी वहां भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं और आज तो पर्व है खास, ऐसे में क्या तैयारियां वहां देखी गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन की तरफ से लगातार तैयारियों का जो यहाँ के जो उपखंड अधिकारी हैं और जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनके द्वारा लगातार जो बाइक है उनसे गश्त की जा रही है। और सबसे बड़ी जो बात है, 2 परिक्रमा होती है यहाँ, एक सड़क परिक्रमा है, कच्ची परिक्रमा है। तो दोनों परिक्रमाओं में बड़ी संख्या में जो भगवान के भक्त हैं वो परिक्रमा कर रहे हैं। और जो कच्ची परिक्रमा होती है जिसमें मिट्टी होती है, तो मिट्टी पे जो कंकड़ होते हैं वो नहीं चुभते नहीं है। तो ऐसे में उनके लिए कच्ची परिक्रमा की व्यवस्था की गई है। हमेशा वो कच्ची परिक्रमा में कई लोग जो होते हैं वो परिक्रमा कच्ची करते हैं और कुछ सड़क मार्ग जो पक्की परिक्रमा उस पक्की परिक्रमा में करते हैं। तो ऐसे 2 भागों में परिक्रमा का होता है। और 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है, जो एक 4 कोस की परिक्रमा है और एक 3 कोस की परिक्रमा है। 3 कोस की परिक्रमा में राधा कुंड है, एक मानसिक मंदिर है जहाँ पे जो भगवान का जो कुंड है वहाँ पे नहाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो ऐसे में राधा कुंड की परिक्रमा होती है। 4 कोस की जो परिक्रमा है उसमें आनौर, पूछड़ी का लौटा और जतिपुरा जो मुख्य मंदिर है, 4 कोस की परिक्रमा में आते हैं। और 4 कोस की परिक्रमा करने के बाद जो जतिपुरा के बाद जब दान घाटी पहुँचते हैं तो वहाँ परिक्रमा का समापन होता है, जिसके बाद पूरी परिक्रमा मान ली जाती है। जी रवि, क्योंकि गोवर्धन जी तक पहुंचने का जो मार्ग है उसको देखा है तो पता है कि वहां किस तरह से बाजार तैयार होते हैं। अभी क्योंकि आज पर्व है, बाजारों में किस तरह की रौनक है, किस तरह से तैयारी की गई है? देखिए, बाजारों की रौनक की अगर बात की जाए तो बिल्कुल गोवर्धन को सजा दिया गया है। क्योंकि गोवर्धन पर इससे पहले भी पता रहता है कि पूरे देश में गोवर्धन पर बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जो भीड़ है वो आती है। और भीड़ आने के बाद जो जतिपुरा और दान घाटी का जो मंदिर होता है, राधा कुंड में या पूछड़ी का लौटा जो मंदिर है, बड़े बड़े जो मंदिर हैं जहाँ पूजा की जाती है, बड़ी संख्या में प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा व्यवस्थाएं की जाती हैं। और लगातार जो लाखों की संख्या में ये जो भक्त हैं वो चलते रहते हैं। और जो ये सिक्योरिटी के जवान हैं, उन भक्तों को जैसे उनका दूध का अभिषेक हो जाता है, वो अभिषेक होने के बाद उनको वापस भेज दिया जाता है। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने के बाद ये आगे बढ़ते हैं और अपनी परिक्रमा करते हैं। तो ऐसे में भक्तों का भी ये रहता है कि भगवान का अभिषेक हो जाए, दूध के माध्यम से अभिषेक हो जाए, उनका आशीर्वाद उन्हें मिले और जो खुशियाँ हैं उनके जीवन में बनी रहे। जी रवि, क्योंकि गोवर्धन भगवान की संध्या आरती का भी अपने आप में बड़ा महत्व है, आरती को लेकर जानकारी दीजिएगा। देखिए, अभी जो है उसके बाद जो श्रृंगार आरती का आयोजन किया जाएगा। श्रृंगार अभी करीब 2 से 2-2:30 बजे का टाइम पहले होता था, लेकिन आज जो गोवर्धन पूजा है उसको लेट किया जाएगा। करीब 5 से 6 बजे का जो है श्रृंगार किया जाएगा भगवान का। उसके बाद एक बड़ी जो आरती होती है शाम वाली, वो आरती की जाएगी। जो एक यहाँ के जो बोकारो में जतिपुरा के जो सेवक हैं उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक करने के बाद वो सजाया जाएगा। उसके बाद एक बड़ी आरती के लिए पूरा जो पांडाल है आप देख सकते हैं, पूरा उसमें बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और भीड़ इकट्ठी होने के बाद जो आरती होती है, उस आरती को करने के लिए लोग ठहर जाते हैं और आरती करते हैं। और
बिल्कुल रवि, और भक्ति रस में डूबे श्रद्धालु। बहुत शुक्रिया रवि आपका साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।